अब मेरे कहने पर आए हो तो क्या मुंह बनाए रहोगे? नहीं, एक्चुअली काम की कुछ टेंशन है। तो फिर हंस के दिखाओ। कम ऑन शायमा, क्यों बच्चों की तरह पीछे पड़ी हो? स्माइल। हाँ देखो, वो लोग आ गए। आहा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो दोनों। अंदर चले हम? हाँ हाँ। Aşk ile yanan, eğer ayrılırsak ölürdük falan. Hani ne oldu bak, ne hallerdeyiz. Sensiz yapamam, lafın külliyen yalan. Bu dünyada çılgın ararsan, biri sensin, biri ben. Ama artık delilik yok, beni sen tut, seni ben. Ne dünyaymış, bıraktın sen dursun. Sabredince hiç öyle ermiyorsun. Ele geçmez bir daha böyle fırsat. Sevelim, sevişelim. Yıkıla yıkıla gezip dolaşalım. अरे भाई आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। Gel barışalım. कम ऑन साव्या, एटलीस्ट तुम तो आओ। नो थैंक्स, प्लीज तुम करो, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा एटलीस्ट मुस्कुराओ तो। हाँ ऐसे, राइट। Gezip dolaşalım. Eski bulut. Gel barışalım. अरे बाबा बैठे ना रहो, आ जाओ प्लीज। मैं तो म्यूजिक ऐसे ही एंजॉय करता हूँ। मैं भी। हाय कितने नेक लोग, एक जैसे बोरिंग। Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana
Gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. इस सब के बाद क्या करोगी? मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। डियर, ये फैसला आसान नहीं है। आई मीन, सोच लो। बहुत वक्त ले लिया मैंने, जो बाद में होना है वो अभी हो जाए। रह गया रेस्टोरेंट तो मैं खुद ही देख लूंगी। मेरे सामने तुम्हारी मिसाल है, तुमने भी तो सब कुछ अकेले देख लिया था। हाँ, तुम रह ली हो शौहर के बगैर, मैं भी रह लूंगी। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? कितना अजीब सा मौका है। मैंने और बुलंद ने शादी का फैसला किया। कसम खाओ अनम। बस ये सब शायद डेस्टिनी में लिखा होता है। कभी रिश्ते बनते हैं, कभी टूटते हैं। अनम, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें सिला तो मिलना ही था, है ना? ऐसी बात नहीं है, अच्छाई तुम्हारी नजर में है। थैंक यू सो मच डियर। शाइमा, बस स्टॉप दिस। सुनो, मुझे छोड़ के जा रहे हो? ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे साथ शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। जब से उन्हें साथ देखा है तब से तुम्हारा मूड ऑफ है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले जाना है। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल भी आना ही नहीं चाहिए था। तुम सुबह से इतने चेंज क्यों लग रहे हो साहब यार? कुछ नहीं। रजा भी यहाँ है। तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। शाइमा कहाँ गई? अपने लिए कुछ लेने गई है। लिसन टू मी शाइमा, तुमने कसम खाई थी कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम इस तरह मुझसे नहीं भाग सकती शाइमा। वो सब खत्म हो चुका है। देखो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे सच बोलो। अच्छा, अभी तो चलो यहाँ से। शाइमा के बाबा का मैसेज आया है। उन्होंने हम दोनों को मैसेज किया है कि जल्दी पहुँचो। क्या मतलब जल्दी पहुंचो? अरे हाँ, शाइमा के बाबा बहुत गुस्से वाले हैं और वो शाइमा को बाहर निकलने नहीं देते। That's very interesting. क्या हो गया? सारी लड़कियों के बाप ऐसे ही होते हैं। मेरी मानो तो फौरन चलो यहाँ से। चलो उठो। ठीक है, मैं शाइमा को लेके आता हूँ। अरे चलो, अब बाहर चलो। यार, मुझे शाइमा को लाने तो दो। नहीं, आ जाएगी। अरे मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जाविया, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? चलो, मैं शाइमा को मैसेज कर दूंगी। चलो अब। मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे रजा? ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे वहीं मिलना होगा जहाँ मिलते थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मिलेंगे। बहुत याद आती हो तुम। रजा, बस करो। मुझे करीब क्यों नहीं आने देती? क्यों तड़पाती हो तुम? रजा प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना हम कल मिलेंगे, इस वक्त तुम जाओ प्लीज। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या छुपा रही हो तुम? 1 मिनट, छुपो छुपो।
जाओ जाके अंदर जाओ। कितनी देर लगा दी उसने, मैं देख कर आता हूँ। क्या हो गया है? उफ ज़ावियर, अंदर क्या देखने जा रहे हो आखिर तुम? परेशान ना हो सकता है टॉयलेट गई हो, आ जाएगी अभी। मैं कब से अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम लोग यहाँ हो? हम तो कब से यहीं खड़े हैं। शाइमा आखिर तुम कहाँ रह गई थी? मैं वॉशरूम गई थी। इतनी देर वॉशरूम में? हाँ तो क्या हो गया? शाइमा सुनो, तुम्हारे बाबा का मैसेज आया था, गुस्से में थे। हाँ हाय, ये तो बहुत मसला हो गया। चलो घर चलें। हाँ बस चलते हैं यहाँ से। तो फिर घर चलो, चलो जल्दी चलो यहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, चल रहे हैं। तुम्हारे बाबा यहाँ तक तो नहीं पहुँच जाएंगे ना? इनफैक्ट अयाज, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। यहाँ खड़े रहे तो नहीं पहुँचेंगे। आई सी। ओके, सी यू देन। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। शुक्रिया। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ आना। ओके, बताओ कहाँ अच्छा महसूस करोगे तुम? किसी पुरसकून साहिल पे। जो हुक्म। आई एम सॉरी। अब यही तुम्हें कहना है? मैंने ऐसा क्या किया? आई मीन, ठीक है मैंने तुमसे बदतमीजी की, मगर तुमने भी तो वहां पर अच्छा बिहेव नहीं किया ना मेरे साथ। तुम सारा वक्त कहीं खोए हुए थे ज़ावियार। तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरी गलतफहमी? सुबह से तुम इसी तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। आई मीन, ये माफी मांगने का कौन सा तरीका है शाइमा? सुबह मैंने आई लव यू कहा था। मैंने भी तो कहा था। मैं जानती हूं, लेकिन कह देने और करने में फर्क होता है। ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते ज़ावियार। जब तक तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगे, मेरी जगह कहीं नहीं बन सकती। मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। लिसन टू मी, मैं आइंदा तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्या अब तक ज़ावियार को चाहती हो? वो भी यही पूछता है। अयाज को चाहती हो? फिर तुम क्या जवाब देती हो? हंसती हूँ दीवानों की तरह। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा सवाल? ज़ावियार, अब तक उसे चाहती हो? मुझसे भी ये सब नहीं होता। क्या मतलब?
यानी यही कि सब ये झूठ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है जीनिया। मुझसे भी नहीं होता। कल बुलंद बाबा की बर्थडे पे हम सबको बता देंगे। हाँ, यही सही वक्त है। यही सही वक्त है। कुछ दिन तुम्हारा ये प्यार का नाटक करना मुझे अच्छा लगा जीनिया मैडम। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा यास, शुक्रिया। सर्दी हो रही है ना, तुम्हें अपनी जैकेट लाके दे दूं या कहीं और चले? नहीं, बस अब हम घर चलते हैं। ठीक है। काम डाउन लड़की, लास्ट टाइम पैनिक में गई थी, याद है ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पैनिक एक ऐसी बीमारी है जिसे मैं याद ना भी करूं तब भी वो मेरे पीछे पड़ जाती है। हाँ, ये तो बचपन से पता है मुझे। अच्छा तो बताओ, मुझे रात में भी इसी हुलिये में घर आओगी क्या? अरे नहीं यार, आज अयाज हमारे बारे में सब कुछ सबको बता देगा। ओह थैंक गॉड। तुम इस फैसले से शायद अपसेट लग रही हो। कौन सा फैसला? अयाज वाले फैसले की बात कर रही हूँ, यही कि तुम दोनों कपल नहीं हो। नहीं भाई, क्यों होंगी अपसेट? मुझे लगा बिकॉज मैं तुम्हारे मूड को रीड कर सकती हूँ ना। ओह ऐसा नहीं है, मैं बस नर्वस हूँ। देखा, लेट हो गई मैं। तुम्हारी बातों में मेरा सारा वक्त गुजर गया। अब सारा इल्जाम मुझ पे ही डालोगी। वेरी बैड गर्ल, वेरी बैड।
अच्छा तो मैं चलती हूँ अब, ठीक है? रजा भाई, अरे मेरे शायर, कैसे हो तुम? कहाँ गायब हो? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो, जावियार से तो मुलाकात होती रहती है। भाई अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर। हाँ, एक दो बार मिले हैं मुझे। रजा भाई ने कल प्रोजेक्ट के लिए कॉल की थी, मैं बताना भूल गया। हाँ बिल्कुल, फिर तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए। सही कहा। बुलंद, एक्चुअली मुझे बहुत बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। बच्चे मान तो जाएंगे ना, क्या लगता है तुम्हें? सब ठीक होगा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ मत सोचो। मैडम आपके लिए ये पार्सल आया है। कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन फिर भी घबराहट तो होती है ना, क्या करूं? हाँ, अगर बच्चों ने अच्छा रिएक्शन ना दिया तो? या अल्लाह, ये सीडी तो तोड़ फोड़ के भेजी है। क्या हुआ? है नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम्हें नहीं कह रही। हुआ क्या? हई भाड़ में जाएं ये लोग। ये क्या कह रही हो? बुलंद, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, इम्पोर्टेंट काम आ गया है। हाँ ओके डार्लिंग, रात में बात करते हैं। ओके बाय, फिर बात करेंगे। उफ, ये देखो जरा। उफ, इसरा। देखो, मैं कंस्ट्रक्शन बिल्कुल यूरोपियन तर्ज की चाहता हूँ। एलिवेशन प्योर ग्लास की होनी चाहिए। वैसे भी मार्केट में शीशा आजकल सस्ता है। रियली भाई, आप बिल्कुल नहीं बदले। अरे यार, बदलने वाला भी कोई इंसान होता है। मैंने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बदली। चलो फिर ठीक है, हम फौरन आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों अयाज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम इनकार नहीं करोगे। और सुनाओ, कोई शादी वादी की अभी तक या वैसे ही? क्या ख्याल है हम लोग चल के साइट का सर्वे ना कर लें? क्या कहते हैं आप लोग? अरे यार, ये अयाज कब से इतना मेहनती हो गया? डार्लिंग, देखा तुम्हारी लवली फ्रेंड फिर से लेट हो गई है। उसे तो मैम ने जल्दी आने को कहा था। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। जीनिया की बच्ची, आराम से चलो, आराम से। मुझे देर हो गई, आई एम सॉरी। मैम गुस्से में है। वैसे तुम्हें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए था। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? बहुत ही बड़ी इडियट हूं मैं। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ करेंगी भी या नहीं। चलो आती हूँ। क्या मतलब है कि आप लोगों की गलती नहीं? ऑर्डर आप लोग ला रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की थी। मैंने तो भरोसा किया था ना। नाउ यू लिसन टू मी, ये सीडी मुझे असली हालत में वापस चाहिए। यानी आप लोगों से नहीं होगा, बहुत अच्छे। लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको सू कर दूंगी। समझे आप मेरी बात? हेलो हेलो हेलो। ये क्या बात हुई? यानी उनको कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मेरी कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। वाह क्या बात है। शाइमा। यस मैम। ये लड़की मेरे सामने क्या कर रही है? हाँ, ये आपसे माफी मांगने के लिए आई है ना जीनिया? कहो, क्या कहना चाहती हो? सॉरी मैम, वो मैं आज आने में लेट हो गई ना। वो मैं असल में मैं तैयारी कर रही थी ना, तो वो सिर्फ 4 घंटे हैं। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास। उसमें तुम्हें इस रिकॉर्ड को ढूंढना है। ये कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी, यानी पूरा शहर है तुम्हारे पास, कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। अनम मैम। शाइमा, चलो 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 यहाँ से।
कम से कम लोकेशन तो बता देती, मैं कहाँ से ढूंढूंगी। वाकई मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम जीनिया। मुझे तो वक्त भी कम लग रहा है, 4 घंटों में तो कुछ नहीं होता। डियर, अब 4 घंटे हो या पूरा दिन, तुमने रिकॉर्ड नहीं ढूंढा तो समझो तुम्हारा आज आखिरी दिन है। अयाज को जरूर पता होगा। भाई जो साइट आपने बताई है ना, वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत आइडियल लोकेशन है और जमीन भी बहुत सस्ती है। मालिकान भी मसला नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो जीनिया। सीनियर नाम है इसकी गर्लफ्रेंड का? हाँ बस ऐसा ही समझ लें। अयाज, मैं अर्जेंट सिचुएशन में फंस गई हूँ। जीनिया डियर, अभी एक मीटिंग में हूँ, बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद कॉल करूंगा तुम्हें। अरे नहीं, बात सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से बताती हूँ। असल में अनम मैम ने मुझे एक पुराना म्यूजिक रिकॉर्ड ढूंढने को कहा है और मुझे नहीं पता कि वो मुझे 4 घंटे में कहाँ से मिलेगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके ठीक है, जल्दी करो। जावेयार, तुम भी अपने दोस्त से रोमांस सीख लो। या वैसे ही बैठे रहोगे? यार मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? मेरा तो मानना है कि औरत के बगैर जिंदगी मुश्किल है, और मेरी मैरिड लाइफ का तुम्हें पता है। क्या कहते हैं, साइड पे चलें? यार अयाज, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ तो जावेयार, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। बहुत खूबसूरत है वो, बल्कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। लगता है फिर से जवान हो गया। अयाज, तुम तो उससे मिल चुके हो, याद है तुम्हें? अरे यार, वो जिसके ब्राउन बाल थे। हाँ हाँ मिला था, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे ठीक से याद नहीं है। जावियार, तुम्हें फौरन एक जगह पहुंचना होगा। जीनिया को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्यों, आंटी ने कुछ कहा क्या? हाँ, इसलिए तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। मगर अयाज रजा भाई आए हुए हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ बिजनेस के सारे मैटर्स मैं खुद देख लूंगा। मैं हूँ यहाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जल्दी करो, उठो और फौरन वहां पहुंच जाओ, यही बेहतर होगा। हाँ जैसा तुम कहो। ओके। बातें तो अभी बहुत हैं दोस्तों, लेकिन फिर करेंगे। हाँ क्यों नहीं भाई। रजा भाई चलें, फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अगली बार तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। नहीं यार नहीं, इंटरनेट पे नहीं है, मार्केट से मिलेगी। यार वाकई मुझे नहीं मालूम। आई विश कि मैं कुछ हेल्प कर सकती, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता। किसी तरह अयाज आ जाए तो उससे पूछ कर ले आऊंगी कहीं से। हाय, इतना इंतजार। जावियार है? हाँ जावियार। हाँ तुम तैयार हो? मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? क्यों, कोई एतराज है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अयाज को कहा था। हाँ अयाज को कुछ काम था, इसलिए उसने मुझे आने का कह दिया। आपका खादिम अगले 10 मिनट में आ रहा है। बहुत शुक्रिया जावियार, अगर इमरजेंसी ना होती तो कभी ना कहती। ओके, अब तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी यू। अयाज को कोई काम है इसलिए जावियार आ रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया इसके लिए ऑलजे। बिल्कुल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अच्छा है, वंडरफुल। रजा भाई क्या ख्याल है, अब चले यहाँ से? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, निकलते हैं, क्योंकि जावियार भी निकल चुका है। हाँ ठीक है, जैसे आप कहें। चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर। रजा भाई। हाँ बोलो। एक्चुअली वो जो उस रात एक लड़की थी आपके साथ, क्या नाम था उसका? आई मीन ये ना हो कि कहीं वो मुझे आपके साथ नजर आ जाए और मुझे उसका नाम याद ना हो। हाँ सही कहा तुमने, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं, जिंदगी है मेरी, शायमा। क्या यही वो लड़की है जिससे आप शादी करने वाले? हाँ हाँ बिल्कुल वही है, और जिस दिन मेरी तलाक होगी उसी दिन मैं अपनी शायमा से शादी कर लूंगा। बेस्ट ऑफ लक भाई। शुक्रिया, तुम सबको अपनी शादी में बुलाऊंगा, जरूर आना, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। ख्याल रखिएगा अपना। See you. मैं भी चलती हूँ जीनिया।
हाँ क्यों नहीं। ठीक है, अनम मैम पूछे तो कहना शाइमा जीनिया की हेल्प के लिए साथ गई है। शाइमा डियर वो तो ठीक है, लेकिन तुम कह दोगे ना? हाँ जाहिर है कहना तो पड़ेगा ही मुझे। ठीक है। तुम्हारी और रजा की शादी होने वाली है, क्या ये बात जावियार को पता है? कौन रजा? जल्दी करो, हमें वापस भी आना है। हाँ 1 मिनट रुको। भूल गई रजा को? जीनिया मुझे एक काम है। ऐसा करो तुम चली जाओ, मुझे नहीं जाना। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। जावियार आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हें अपने साथ साथ थका रही हूँ। अब अगर तुमने एक दफा और माफी मांगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अब नहीं कहूंगी। शायद यहाँ से मिल जाए। जरा सुनिएगा। ये आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये एक ओल्ड रिकॉर्ड है, इसकी कॉपी चाहिए। प्लीज रिफ्यूज मत कीजिएगा। आप रुके, मैं चेक करता हूँ। प्लीज दुआ करो ना कि मिल जाए। हाँ एक बात कहूँ? कौन सी बात? बाबा का भी यही फेवरेट रिकॉर्ड है। वाकई में? यस वेरी इंटरेस्टिंग। अनम मैम इतनी जल्दी में क्यों है? इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं देखती हूँ जाके। जीनिया मैडम, आपने मुझसे टकराकर मेरी सारी मशीनरी रिस्टार्ट कर दी है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। सॉरी ना। तुम्हें कुछ याद आया? क्या? जब हम बच्चे होते थे तो हमारे पास ऐसी ही बुक्स का ढेर लगा होता था और हम उनसे खेला करते थे। क्यों नहीं याद होगा? और तुम स्टोरीज याद करके हमें सुनाया करते थे। सही कहा। बस ये समझो कि फिर वही वक्त आ गया है। चलो फिर से खेलते हैं। मैंने अचानक अपना सीना चेक किया था जहां मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत गैर मानूस महसूस हुई, ऐसे जैसे वो यहाँ का मकीन ना हो। मैंने अपने ही सीने को हर तरफ से टटोला, मगर मेरा दिल कहीं और जा चुका था। वहां अब सिर्फ आरजू थी। मुझे ऐसा पहले कभी ना महसूस हुआ था। किसी और का दिल। मुझे खुद से डर लग रहा था। मैंने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मेरी सच्चाइयां मुझ पे अयां होने लगी। सही कहते हैं कि ये आंखें दूसरों से पहले हमें खुद को धोखा देती हैं। मैं माफी चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड नहीं मिल सका। थैंक यू। चलें फिर। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा। कहो मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है यहाँ हैंडसम? सोचा सारी हकीकत तुम्ही से क्यों ना पूछ लूं। ये तो न्यूज है मेरे लिए, वरना ऐसा लगता था मुझे कि बात नहीं करोगे मुझसे। मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है शायद। आपके पास ये रिकॉर्ड होगा? ये तो हमारे पास नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ मिलेगा? मैडम ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है। मेन बाजार में शायद किसी कलेक्टर के पास मिल जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद मिल जाए। इम्पॉसिबल। अब मेरा बचना इम्पॉसिबल है। ना ना कोई बात नहीं, मुझे पता है ये कहां से मिलेंगी। चलो मेरे साथ। रजा को मैं पहले जानती थी, लेकिन अब हमारे दरमियान सब खत्म हो गया है। उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी शाइमा। ओ रियली? तुम मुझे यहाँ धमकाने के लिए लाए हो? धमकी नहीं देता, अमल करके दिखाता हूं। बेहतर है कि सच मान लो।
वरना बहुत बुरा होगा। और अगर मैं ना मानूं तो आखिर क्या कर लोगे तुम? बताओ अयाज। जावियर मेरे भाई जैसा है, उसे दुखी नहीं देख सकता हूं मैं, समझ गई तुम? तुम सब में भाईचारा बहुत है। चलो ठीक है, तो फिर मैं आज ही जावियर को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे? यही कि रजा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है? सिर्फ यही नहीं, तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो अयाज, क्योंकि तुम जावियर से चलते हो, जेलस हो उससे। मैं क्यों जेलस होऊंगा उससे? जीनिया, क्योंकि वो जावियर से मोहब्बत करती है और तुम्हें इस तरह हारना बर्दाश्त नहीं। किस तरह हारना, मैं समझा नहीं। क्योंकि तुम्हें जीनिया से मोहब्बत हो गई है और इस मोहब्बत का एतराफ करते हुए तुम्हें खुद से खौफ आ रहा है। और हाँ, रही मैं, तो मेरे लिए अब कुछ नया नहीं रहा। जावियर जान जाएगा, आज रात सब जान जाएंगे। जान जाएं? और अगर जल्दी बताना है तो कॉल कर लो। जावियर नहीं तो कोई और मिल जाएगा मुझे। तुम्हारा क्या होगा उन दोनों की शादी के बाद? कुछ भी हो जाए, जावियर से हकीकत नहीं छुपाऊंगा मैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जावियर की जिंदगी में उसकी फैमिली के बाद कीमती चीजें सदाकत और सच्चाई। तुम्हारा असल चेहरा पता चलते ही जावियर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा, और पलट के देखने की उसकी आदत नहीं है। सदाकत और सच्चाई? ओ रियली? तुम हमें अलग करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो? इस तरह जीनिया से दूर हो जाओगे, क्योंकि मेरे बाद जीनिया और जावियर के दरमियान कोई रुकावट नहीं रहेगी। अकल से सोचो अयाज, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर लूंगा? जावियर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, बल्कि उससे मेरा गहरा रिश्ता है। वक्त आने पे देखूंगी, ठीक है? क्योंकि जब दोस्ती में औरत आ जाती है तो बड़े बड़े अपनी जंगें हार जाते हैं, समझे? तुम्हारी सोच पे अफसोस रहेगा मुझे। ऐसी सोच उसी की होती है जिसने रिश्तों को हमेशा मुफाद के तराजू में रख के परखा हो और जिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं समझी, खुल के बताओ। एक बात सुन लो शायमा, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। उसे बता दो कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती, वरना जावियर के पास जाके मैं खुद सब कुछ बता दूंगा। इरकान सर, ये जीनिया है, और जीनिया ये इरकान सर हैं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि आज तक जावियर ने कभी किसी लड़की से मिलवाने नहीं दिया इसने। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है ये। नहीं, मैं अपनी मिस परफेक्ट का वेट कर रहा हूँ। अरे बाबा, मोहब्बतें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। जावियर सुनो, एक काम करो, मेरी मानो कि को तुम अपना लाइफ पार्टनर बना लो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जीनिया तो मेरी अच्छी दोस्त है बस। बेटा, कब तक तुम इस लड़की को अपना दोस्त समझते रहोगे? तुम बताओ, तुम्हें जावियर कैसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जीनिया दरअसल मेरे दोस्त को लाइक करती है। अच्छा, तुमने तो कभी नहीं बताया। वो कोई और है? ओह, वेरी नाइस। मुझे तो ये लगा कि ये वही लड़की है। तो उसका नाम क्या है? जी, शायमा। शायमा, अच्छा नाम है। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर जरूर बनेगी। इनफैक्ट हम यहाँ ये रिकॉर्ड लेने के लिए आए थे, बहुत अर्जेंट है। पूरे शहर में मुझे कहीं नहीं मिल सकी, शायद आपके पास हो। गिलन मिलर? ये तो पुराना रिकॉर्ड है, मगर तुम लकी हो मेरे पास है। मैं चलूं आपके साथ? अरे नहीं, तुम लोग बैठो। थैंक यू सो मच। किस लिए? तुमने सर के सवालों से बचा लिया मुझे, वरना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। मेंशन नॉट। सर कब तक आएंगे? आई थिंक जल्दी आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, फिक्र मत करो।
शायद ये जॉब मेरे नसीब में है ही नहीं। तुम बिल्कुल हिम्मत ना हारो, सब ठीक हो जाएगा। इत्तफाक से मैं बहुत अच्छा कलेक्टर हूँ। आपको रैकेट मिल गया? ज़ावियर, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये यहाँ से जरूर मिल जाएगा। बेशक यहाँ से सब मिल जाएगा। मैं जानता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत ज्यादा आपका। सर वाकई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। बेटा तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ देर और बैठ जाते, अच्छी सी कॉफी पीते, क्या ख्याल है? और हाँ, अच्छा सा म्यूजिक सुन लेते। बहुत अरसा हो गया है ना? जी जी, क्यों नहीं सर। लेकिन आज जरा जल्दी है। ये एहसान नहीं भूलूंगी। कभी भी कोई मसला हो तो आ जाना। शुक्रिया। हम बहुत लेट हो गए हैं ना? यार, क्या तुम्हें बेवजह परेशान होने का शौक है क्या? नहीं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है। लिफ्ट रुक गई क्या? अल्लाह ना करे। ज़ावियर, जीनिया, तुम्हें वाकई परेशानियां लेने का शौक है, तभी तो बिन बुलाए हर जगह पहुंच जाती हैं। ओह गॉड, मुझे बातें सुनाने की बजाय किसी को कॉल करो। मुझे ये रैकेट लेकर टाइम पर पहुंचना है वहाँ। बटन्स की लाइट क्यों नहीं जल रही? अब लिफ्ट खराब है तो बटन्स भी तो खराब होंगे ना। कोई बाहर है वहाँ? अरे क्यों चिल्ला रही हो? लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि कैसी लड़की है। अरे लिफ्ट चल ही जाएगी ना। कोई मदद के लिए आ जाएगा ना? ज़ावियर, सिर्फ हम दो लोग हैं यहाँ पर। ज़ावियर, ये लिफ्ट बार बार रुक जाती है, जरा रुक जाओ। मैं चौकीदार को बोलता हूँ, वो लिफ्ट ठीक करने वालों को लेकर आता है। जब तक आराम से बैठो। बैठ नहीं सकते, हमारा कहीं पहुँचना बहुत जरूरी है, बल्कि जल्दी पहुँचना है। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक करवा देता हूँ। हमेशा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? ओके, काम डाउन, अब पैनिक तो नहीं करो। लिफ्ट में भी रिलैक्स रहूं क्या? फिजा भी सुबह यही कह रही थी कि तुम इतना पैनिक करती रहती हो कि दुनिया जहान की मुसीबतें तुम्हें ढूंढती हैं। इतनी गहरी बात की उसने? हाँ, मेरी बहन ने? वो तो कुछ और भी कहती है। वो कहती है जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे वही चीज सामने आके खड़ी हो जाती है। अच्छा ओके, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं ना, कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। उस दिन इस ड्राइवर की वजह से और आज इस लिफ्ट की वजह से जॉब से निकाली जाऊंगी। जीनिया, बात सुनो, तुम परेशान हो मैं जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। मैं अनम आंटी को सारी बात साफ साफ बता दूंगा कि हम लोग लिफ्ट में फंस गए थे, और यकीन करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? उम्मीद तो है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन नहीं है फिर भी।